किसका होगा राज तिलक? कौन करेगा घात, कौन भीतर घात? जनता का क्या होगा फैसला? देखिए मध्य प्रदेश की सत्ता का संघर्ष, महा उपचुनाव आशुतोष के साथ स्वदेश न्यूज पर दिन भर। तो स्वदेश न्यूज टीम इस समय पहुंच चुकी है राजस्थान सीमा से सटे हुए एक ऐसे गांव में जहां से राजस्थान मात्र 1 किलोमीटर दूर है, लेकिन यहां पर सियासत इस सर्द रात के साथ और भी सर्द है। और यहां पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं मध्य प्रदेश की सियासत के सूरमा और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी महेंद्र सिंह सिसोदिया जी। इस गांव में ठंडक बढ़ चुकी है और राजस्थान हमें चंद कदमों की दूरी पर दिखाई दे रहा है, लेकिन चुनाव प्रचार में कोई कमी नहीं आई है और एक एक गांव को महेंद्र सिंह सिसोदिया लगातार नाप रहे हैं, एक एक ग्रामीण जनों से मिल रहे हैं और उनसे गले भी मिल रहे हैं, उनका हालचाल भी पूछ रहे हैं और उनकी समस्याएं भी सुन रहे हैं। हमारे साथ खुद महेंद्र सिंह सिसोदिया जी मौजूद हैं। हम आपको इससे पहले उनसे चर्चा करें, आपको बता दें दर्शकों की महेंद्र सिंह सिसोदिया जी की माता जी का निधन कुछ समय पूर्व ही हुआ है। उसके बाद वो काफी समय तक अपने क्षेत्र में सक्रिय नहीं रहते, लेकिन अब वो लगातार प्रचार कर रहे हैं, लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और आप हमारे सामने मौजूद हैं, उनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, स्वदेश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, जो इस रात्रि में, सर्द रात्रि में आप सब लोग राजस्थान बॉर्डर पे आए हैं और ये साबित करता है कि हमारा मीडिया किस हद तक मेहनत करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। महेंद्र सिंह जी, आप कुछ समय तक, चूंकि आप खुद कोरोना से संक्रमित हुए थे, उसके बाद एक और दुखदाई घड़ी आई कि आपकी माताजी का निधन हुआ और काफी समय क्षेत्र से दूर रहे। एक ऐसा चुनाव जो कहीं ना कहीं आपकी करियर के लिए बेहद टर्निंग पॉइंट है, बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन अब आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो किस तरह का प्रतिसाद आपको देखने को मिल रहा है? देखिए, बात सच है कि विगत 3 महीने से मैं पारिवारिक संकटों में घिरा रहा। मेरी पत्नी को कोरोना हुआ, मुझे कोरोना हुआ, मेरी माँ को कोरोना से देहांत हुआ, मेरे बेटा जो अमेरिका में पढ़ते हैं उनको भी कोरोना हुआ और आज मेरी 3 बहनें, 2 भांजे और एक बहनोई को भी कोरोना हुआ जो भोपाल के हॉस्पिटल चिरायू में है। तो इन सब कारणों से मैं क्षेत्र से दूर रहा, मगर दिल से मैं कभी दूर नहीं रहा और मेरे अंदर ये भावना बनी रही, जो मेरे आया मेरे पास, मैंने उसको पूरे क्षेत्र में गले लगाया, पूरा मान सम्मान उनको दिया और जो भी मेरा बस का काम था वो मैंने सब करके दिया। और इसीलिए आप देखेंगे कि पूरे क्षेत्र की गरीब जनता मुझे बहुत प्रेम करती है और मैं भी उनको बहुत प्रेम करता हूँ। आपको यहाँ के क्षेत्र के लोग संजू भैया के नाम से जानते हैं और संजू भैया एक काफ़ी लोकप्रिय हैं, कुछ इनकी अपेक्षाएं भी आपसे, तो क्या कुछ आप को समझ में आ रहा है, क्या चाहते हैं लोग? देखिए, लोगों की अपेक्षाएं निश्चित रूप से होनी चाहिए और जब वो हम पे अपना विश्वास अर्जित करते हैं, हमें जिताते हैं, हमें विधायक बनाते हैं, मंत्री बनाते हैं, तो जनता का पूरा हक बनता है कि वो अपनी अपेक्षा हमसे पूरी कराएं और हमारा ये कर्तव्य बनता है, धर्म बनता है कि उनकी अपेक्षाओं पर हम खरा उतरें। और यही कारण था कि कमलनाथ की सरकार ने 15 माह में जो जनता की उपेक्षा की और हमारी आकांक्षाओं को पूरा नहीं किया, इससे मजबूर होकर, व्याकुल होकर, व्यथित होकर हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। और भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि ऐसी पार्टी मुझे लगता नहीं है और मुझे लगता है कि मैं सौभाग्यशाली हूँ जो मैंने कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। एक अनुशासन कैडर है और समर्पित कार्यकर्ता है इसके, और काम करने में माननीय शिवराज सिंह मुख्यमंत्री, उनका कोई मुकाबला नहीं है। गरीब जनता के बारे में जो माननीय मुख्यमंत्री का सोच है और जो वो करते हैं हर गरीब के लिए, चाहे वो किसान हो, बुजुर्ग हो, माता बहनें, यहाँ तक कि बच्चियों के लिए भी, जो लाडली लक्ष्मी जिनको वो कहते हैं, उन सबके लिए समर्पित भाव से काम करते हैं। मुझे बहुत आनंद महसूस हो रहा है इस पार्टी में आकर। हालांकि ये उपचुनाव है सिसोदिया जी, लेकिन कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी खासे लोकप्रिय हैं। युवाओं से जब आप मिलते हैं तो उनकी क्या, किस तरह की प्रतिक्रिया रहती है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो हमारे देश का एक गौरव है, एक सिरमौर है हमारे देश के, और उनके आने के बाद बहुत सारी पार्टियां 50 साल में राज में रही, कांग्रेस पार्टी भी रही, मेरा परिवार भी कांग्रेस पार्टी में रहा, किंतु मैं आज कह सकता हूं इस गांव में बैठकर कि जो नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता के लिए सोचा और किया, वो शायद कोई नहीं कर सकता और न कभी कर पाएगा। हमारा 5000 साल से पुराना झगड़ा राम मंदिर का था, उसका भव्य निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। जो गरीब हमारे कच्चे घर में रहता था, उसको प्रधानमंत्री आवास की योजना के तहत कुटीरें मुहैया कराई मोदी जी ने, और तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए। ये दर्शाता है कि नरेंद्र मोदी एक लौह पुरुष नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक पुरुष है और हमारे देश का सिरमौर है, हमारे देश की मान, मर्यादा और प्रतिष्ठा है हम नरेंद्र मोदी जी।
महेंद्र सिंह जी, शुरुआत जब हुई थी इस चुनाव प्रचार की तो कांग्रेस पार्टी ने आप लोगों को गद्दार कहा था, लेकिन धीरे धीरे कुछ और लोगों ने भी कांग्रेस छोड़ी। हाल ही में एक और कांग्रेस के विधायक जी ने भाजपा का दामन थाम लिया है। क्या लगता है आपको, जब जनता के बीच में जाते हैं तो क्या वो गद्दार शब्द अभी भी स्ट्राइक कर रहा है लोगों के बीच में, या फिर आपको लगता है कि लोगों ने उस बात को दरकिनार कर दिया है? इस प्रश्न का उत्तर तो ये जनता बैठी हुई दे सकती है आपको बहुत अच्छे ढंग से, किंतु आपने मुझसे पूछा है तो मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा, गद्दारी कांग्रेस पार्टी से हमने की किंतु जनता से नहीं की, क्योंकि वोट जनता ने हमको दिए, हमको विधायक जनता ने बनाया, मंत्री भी हमको जनता ने बनाया। और अगर आज जनता के साथ अन्याय होगा, उनके काम नहीं होंगे, हमारे क्षेत्र का पैसा दूसरी जगह जाएगा, तो हम क्या करते? और इसी से व्यतीत होकर हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। तो गद्दार शब्द और बिकाऊ शब्द का कोई मायना बमोरी विधानसभा में नहीं है। कोई कितना भी कह ले, सारी दुनिया जानती है कि संजू भैया एक सच्चा इंसान है और सच्चाई से काम करता है। बिकने का प्रश्न ही नहीं उठता और न गद्दारी का प्रश्न होता। हम तो सिसोदिया राजवंश के वैसे ही हैं कि हमारे पूर्वज महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाकर और अकबर से लड़ाई लड़ी थी। हम लोग गद्दार नहीं, हम तो वफादार और शूरवीर लोग हैं। बिल्कुल राजस्थान के बिल्कुल इस माटी के नज़दीक है, जो कि शौर्य की भूमि कहलाती है। लेकिन आपकी जो छवि है बहुत ही सरल और बहुत ही सौम्य छवि रही है, बहुत ही संतुलित बयान आप देते हैं। क्या इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान कोई ऐसा कोई वाक्य आया जब आपको व्यथित होना पड़ा हो, या आपको लगा हो कि नहीं, अब मेरे को अपनी वर्जनाएं तोड़ के आगे बढ़कर कुछ बोलना हो? कुछ ऐसा कुछ वाक्य आया? कांग्रेस के नेताओं को जितने आरोप लगाने थे, जितनी उनको छीछा लेदर करनी थी, उन्होंने कर ली। मैं व्यथित नहीं हुआ। मैं व्यथित उस दिन होता जब क्षेत्र की जनता मुझे अगर कुछ बोलती, मेरे ऊपर उंगली उठाती, तो निश्चित रूप से मैं टूटता और अपने आप को व्यथित समझता। मगर एक भी आज 17 दिन के दौरे में, जहां मैंने 150 गांव दौरे किए हैं रात दिन, एक भी शख्स ने मुझसे कोई बात नहीं करी। सबने मुझे गले ही लगाया और आश्वासन दिया कि संजू भैया आप जाइए, आपको आने की जरूरत नहीं थी, आपका मां का देहांत हुआ है, आप क्यों आए क्षेत्र में? आपके लिए तो चुनाव जनता लड़ रही है, कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का लड़ रहा है। तो इन सब चीजों से लगता है कि नहीं, कहीं व्यथित होने की आवश्यकता नहीं है। आरोप और प्रत्यारोप तो राजनीति का एक अंश है, एक अंग बन गया है कि कांग्रेस पार्टी के लोगों के पास आज बचा क्या है हमको बिकाऊ और गद्दार कहने के अलावा? वो ये थोड़ी कहेंगे कि कमलनाथ ने टाइम नहीं दिया, कमलनाथ ने ये काम नहीं किया, कमलनाथ ने वो काम नहीं किया। आरोप ही तो लगाएंगे। सरकार तो उनकी भी थी, हमने क्या, हमारा क्या? हमने अपना मंत्री पद ठुकरा दिया, हमने अपनी विधायकी ठुकरा दी, और आज उस चौराहे पे हम खड़े हैं जहां हमारा भविष्य बिल्कुल जुए के रूप में रखा हुआ है। आज जनता चाहे तो हमको खत्म कर सकती है और जनता चाहे तो सिर पे बिठा सकती है। तो इतना बड़ा त्याग किया, इतना बड़ा बलिदान किया, तो ये सब जनता जानती है। तो कमलनाथ जी ने अपने सुपुत्र नकुलनाथ जी को, हालांकि इकलौते सांसद है कांग्रेस पार्टी के, वो चुनाव प्रचार से दूर दिखाई दे रहे हैं कहीं, क्या वजह आपको लगती है? कोई वजह नहीं है। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि युवाओं का नेतृत्व मैं करूंगा और मैं मध्य प्रदेश में दौरे करूंगा, और उससे जो कांग्रेस में आपस में अंतर्द्वंद शुरू हुआ, तो चुनाव तक उनको पीछे रखा है, किंतु वो चुनाव तक पीछे रहेंगे और उसके बाद कमलनाथ जी उन्हीं को आगे लाएंगे। और कांग्रेस तो अब समाप्ति की ओर है। एक तरफ जहां हमारा उदितमान नक्षत्र मध्य प्रदेश का महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कांग्रेस छोड़कर जिस दिन भारतीय जनता पार्टी में आए, उस दिन समझ लो कांग्रेस का अस्त सूर हो गया पूरी तरीके से, और कांग्रेस में कोई लीडरशिप नहीं बची। और ये चुनाव के बाद ये मैं आपको साबित कर दूंगा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो रहा है। आपकी माता जी ने भी काफी धार्मिक कार्य यहाँ पर किए हैं, गायत्री देवी की काफी उपासना भी की है। उमा भारती जी चुनाव प्रचार के लिए आई, ये किस तरह का आपके लिए भावनात्मक एक जुड़ाव आपने महसूस किया उस दौरान? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको अपनी माता जी की काफी यहाँ पर इस समय कमी महसूस हुई होगी। सभी लोग अपनी माँ को बहुत प्रेम करते हैं और मेरा प्रेम भी उनसे बहुत अटूट रहा, मेरा रिश्ता बहुत अटूट रहा और हमेशा आशीर्वाद उनका बना रहा। और आज मृत्यु उपरांत भी मुझे लगता है कि उनका आशीर्वाद मेरे साथ बना हुआ है। जिस दिन से 13 समाप्त हुई है और मेरे दौरे हुए हैं, मुझे एक अजीब सी ऊर्जा का एहसास होता है और लगता है कि मेरी माँ मेरे साथ चल रही है दुर्गा के रूप में, जो मुझे आशीर्वाद प्रदान कर रही है। उमा भारती जी के बारे में आपने आज बोला, मैंने आज प्रथम बार उनका दर्शन किया और मैंने कहा अपने भाषण में कि आज उमा दीदी मैं धन्य हूँ कि आप जैसी विभूति, चाहे मैं हारूं चाहे जीतूं, मगर आप मेरे मंच पे आई, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। एक सरस्वती के रूप में उमा भारती जी जानी जाती हैं, उनकी जिब्या पर सरस्वती विजवान है और ऐसी महिला ने आज मुझे पूरी भरी कॉलोनी में
इतना मान, इतना सम्मान और इतना लाड़ और इतना प्यार दिया है कि मेरा दिल भर गया। मैं उनको इस चीज के लिए प्रणाम करता हूँ। अभूतपूर्व महिला है, अभूतपूर्व। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी भी लगातार आपके साथ प्रचार कर रहे हैं, इस दौरान काफी आपकी चर्चा भी हुई होगी, तो क्या कुछ वो आपको संबल देते हैं? क्योंकि हर प्रत्याशी को कहीं ना कहीं एक टिप्स दी जाती है, एक कहा जाता है कि इस तरह से आप आगे बढ़िए, तो क्या कुछ टिप्स आपको सीएम शिवराज सिंह चौहान जी की तरफ से मिले? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी तरह से जो एक पार्टी के वफादार नेता को करना चाहिए, 28 के 28 सीटों पर जिस तरीके से अपने उम्मीदवारों को दम दी है उन्होंने और टिप्स दी हैं उन्होंने, और जिस तरीके से आज और उनका पूरा परिवार, उनकी पत्नी, उनका बेटा जिस तरीके से हम लोगों के लिए मेहनत कर रहा है, हम कभी जीवन में भूल नहीं सकते इस बात को। एक आखिरी सवाल सर, क्योंकि बमोरी सीट कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह जी के प्रभाव क्षेत्र की मानी जाती रही है, इस क्षेत्र को लेकर कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह जी ने काफी चुनावी रणनीतिकार माने जाते हैं कांग्रेस पार्टी के, कितनी बड़ी चुनौती आप समझते हैं? पहले तो मैं आपको इस बात के लिए दुरुस्त कर दूं कि बमोरी विधानसभा कभी दिग्विजय सिंह जी की नहीं मानी गई। ये महाराज सिंधिया जी का क्षेत्र रहा है और महाराज सिंधिया जी नेता है, और ये सारी जनता बैठी है, ये सिर्फ एक नाम पे वोट देती है, महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी पे। रावगढ़ का जो क्षेत्र है वो दिग्विजय सिंह जी का क्षेत्र है। वो चाहते हैं और उनके बेटे जयवर्धन सिंह चाहते हैं कि बमोरी पे कब्जा किया जाए, विधायक बना लें, उसके बाद पंचायतों पे अतिक्रमण कर लें, ये सारी उनकी भावना है। किंतु कोई कितना बड़ा रणनीतिकार क्यों ना हो, कोई कितना बड़ा नेता क्यों ना हो, सबसे बड़ी नेता जनता होती है। सारी रणनीति फेल करती है जनता। और इस बमोरी के इलेक्शन में जब 10 तारीख को रिजल्ट खुलेगा तो आप देख लेना, सारे रणनीतिकार ध्वस्त हो जाएंगे और जनता का परचम ऊपर फहरेगा। महेंद्र सिंह जी, आप कई भाषा में कमांड रखते हैं, अंग्रेजी भी आपको काफी अच्छी आती है, हिंदी भी धारा प्रभा बोलते हैं, लेकिन हमने ये पता करा है कि आप जब लोगों के बीच में जाते हैं तो स्थानीय बोली का भी भरपूर इस्तेमाल करते हैं। वो हमारे प्रेम की भाषा है। जब हम लोग मिलते हैं तो छूटते बोलते, का रे दादा का हाल चाल है तेरे, तभी ठीक है कि नहीं तेरी, का रे भैया का हाल चाल है। तो ये हमारी एक आम भाषा है जो हम प्रेम से एक दूसरे के लिए बोलते हैं, और वो भी मुझसे बोलते हैं, मैं भी उनसे बोलता हूँ। बाकी जब पढ़े लिखों में बात होती है, अधिकारियों में होती है, तो अपने हिसाब से बात की जाती है। जनता और परिवार के बीच में जब आते हैं तो वो आदान प्रदान, दिल का रिश्ता खड़ी बोली में होता है, जो हम भी करते हैं। बिल्कुल, इस खड़ी बोली के साथ साथ अब हमारे खड़े होने का वक्त आ गया है, देर रात हो चुकी है और इस सर्द रात में हम राजस्थान सीमा से सटे इस गांव में मौजूद है। और सबसे पहले हमारे साथ ग्रामीण मौजूद, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो लगातार इस गांव में हमारे साथ स्वदेश न्यूज़ की टीम के साथ में मौजूद रहे। और बाकायदा आप देख सकते हैं कि कितनी देर रात तक, अगर जो भी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट इस प्रोग्राम को देख रहे हो तो देख सकते हैं कि किस कदर भारतीय राजनीति में एक राजनेता बनने के पीछे की एक बड़ी कहानी जुड़ी होती है। जीतने और हारने के बाद हम नेताओं को गाली जरूर बक दिया करते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर अगर इस पहलू को गौर किया जाए चुनाव प्रचार के, तो कहीं ना कहीं नेता एक एक व्यक्ति के पास पहुंचता है, उससे मिलता है, देर रात हो जाती है, गाँव खेड़ों में घूमते हैं, और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं मेहनत जरूर लगती है। उम्मीद करते हैं ये मेहनत ये राजनेता उस वक्त भी हमें दिखाएंगे जब हमारा भविष्य यहाँ पर बनने की बात आएगी। और कहीं ना कहीं महेंद्र सिंह सिसोदिया यहाँ पर जनता को वही भरोसा दिला रहे हैं कि बमोरी और गुना का विकास वो करके दिखाएंगे, और यही वजह है कि कहना कि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर परचम बुलंद करने के लिए वो लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मेरे दोस्त कुलदीप सराटकर और अपने दोस्त आशुतोष को दीजिए इजाजत। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार। अब की बार किसकी सरकार, किसका होगा राज तिलक, कौन करेगा घात, कौन भीतर घात, जनता का क्या होगा फैसला? देखिए मध्य प्रदेश की सत्ता का संघर्ष, महा उपचुनाव आशुतोष के साथ स्वदेश न्यूज पर दिन भर।